नाज़रीन ये देखें कि ये बाबा नूर शाह वली जो है ना, उनके दरबार के अंदर आके ये आपको दिए नज़र आ रहे होंगे। अगर कैमरामैन करीब आके दिखाए तो ये दिए आपको नज़र आ रहे हैं। उनकी यहाँ मन्नतें मुरादें मांगते हैं वो। तो जब उनकी मन्नत या वो मुराद पूरी हो जाती है तो यहाँ आके ये देखें ना, दिए जलाते हैं। ये आप पड़े हुए हैं, ये दिए छोटे से सारे ये जलाते हैं। और जुमेरात को तो ज़्यादा ही यहाँ जो है ना रश होता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो मन्नतें मुरादों में ये आपको चूड़ियाँ नज़र आएंगी। ये चूड़ियाँ हैं बच्चों की। शायद हो सकता है कि इसके अंदर ये लॉजिक हो कि उन्होंने यहाँ मन्नत मानी हो कि अल्लाह ताला उन्हें बेटी अता करे, तो उनके लिए फिर वो बेटी अल्लाह ताला ने उन्हें दी, तो फिर वो चूड़ियाँ जो है ना यहाँ ला के उन्होंने ये लटकाई हुई हैं। और मेरा ख्याल है शादी के लिए भी ना कुछ ऐसी ही चीज़ें जो है वो, कि किसी की शादी नहीं हो रही तो उन्होंने कहा जी कि अल्लाह करे जी हमारी जो है ना वो बेटी की शादी हो जाए या बेटे की शादी हो जाए। तो उसके बाद वो हाथ में बंधा हुआ वो गाना बोलते हैं, पंजाब के रहने वाले गाना उसको बोलते हैं। तो वो गाना इधर ला के वो डायरेक्टली इन्होंने इधर बांध दिया। ये देखिए एक नहीं है, ये काफी सारे हैं। तो इस चीज की गवाजी है कि अल्लाह के जो प्यारे बंदे हैं वो किसी न किसी लिहाज से मतलब कि एक वसीला बनते रहते हैं। ये देखें ये भी गाना है, ये भी बड़े खूबसूरत तरीन बने हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए उन्होंने अपने गले की जो माला है ना, माला भी यहाँ लटकाई हुई है। तो यहाँ से यही बात वाज़ेह होती है कि उन्होंने यहाँ के कहा होगा कि या बारी ताला अगर हमारी ये मन्नत मुराद पूरी हो जाए तो हम ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो इन्होंने ये देखिए ये चढ़ावा चढ़ाया हुआ, इन्होंने अपने गले का जो हार है वो लेके इधर रखे। इधर भी काफी सारे, अगर कैमरा मैन हमारा दिखाए तो काफी सारे चिराग पड़े हुए हैं। वो भी जुमेरात को तो शायद जलते हो, लेकिन आज नहीं जल रहे, दिन का भी वक्त है, दिन के टाइम शायद ये नहीं जल रहे। लेकिन ये देखें ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे ये लिखा हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसानियत की इस्लाह के लिए इस दुनिया में नबी और रसूल भेजे ताकि दुनिया गुमराह ना हो जाए और लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग करे। तमाम दुनिया को बताएं कि अल्लाह पाक एक है और उसका कोई हमसर नहीं। ये बिल्कुल नूर शाह वलीउल्लाह के अंदर लिखा हुआ दरबार के अंदर। तो अरश फरश का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। दावत तबलीग के लिए नबियों और रसूलों के बाद सहाबा कराम के जिम्मा हुई। इसके बाद ये सिलसिला अल्लाह पाक के नेक बंदे थे, उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा ताकि लोग गुमराही से बच जाएं। इन नेक लोगों को अल्लाह का वली कहते हैं। तो देखिए ना, ये बात नहीं है कि वली को दे रहा है या वो ये कह रहे हैं कि जी आपने देना, नहीं, वो अल्लाह ताला से ही लेके देते हैं, लेकिन एक वसीला बन जाता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये अंदर लिखा हुआ है इन बुजुर्गों के मज़ारात पर जाना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए इस तरह के, ऐ अल्लाह पाक इस तेरे नेक बंदे के तुफैल इसके वसीले से तो दुआ कबूल फरमा, क्योंकि हर चीज अल्लाह ताला अता फरमाता है। देखिए जी कितनी जबरदस्त उन्होंने बात की है, इसमें शिरक वाली कोई बात नहीं है। जहां तक हम इसको पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो हजरत बाबा नूर शाह वली के कामल और नेक बुजुर्ग हैं। हजरत बाबा नूर शाह वली के मिजार की लंबाई बाबत 3 नजरियात हैं। पहला नजरिया ये है कि ये पहले उनको मेरा अगर कैमरा मैन उनकी कब्र दिखाए तो ये इनकी कब्र देखें जी, यहाँ से ये शुरू होती है, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, और इसी तरह से वो मुकम्मल तौर पे जो है आगे तक ये कब्र ही कब्र है मुकम्मल तौर पे, जिसके ऊपर ये डाले गए हैं लिखे हुए कुरानी आयात के कपड़े लिखे हुए हैं। तो अब बताते हैं हम दोबारा कि पहला नजरिया ये है कि कदीम जमाना में लोगों का कद लंबा होता था। तो हो सकता है कि हजरत बाबा नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का कद लंबा हो, इसलिए ये मज़ार लंबाई में बनाई गई हो। ये पहला नजरिया है कि उनका कद लंबा था तो शायद इसलिए बनाई गई है। अब इसका दूसरा नजरिया ये है इसकी बहुत ज्यादा लंबाई होती थी, जो कामयाबी और नाकामी की अलामत समझा जाता था। हो सकता है बाबा नूर शाह वली के मज़ार में अलम यानी वो झंडा जो है साथ ही दफना दिया गया हो, इसलिए बाबा नूर शाह वली की मिज़ार की लंबाई ज्यादा है। अब एक और नजरिया भी है नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरा नजरिया है कि पुराने अदवार में जब अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और प्यारे लोग वफात पा जाते थे तो उनकी कब्रें आमतौर पर लोगों की निस्बत ज्यादा लंबाई में बनाई जाती। जैसे आपने बाबा नूर शाह वली की कब्र देखी है, काफी लंबी है, तो ताकि बरगुज़ीदा लोगों में से वो आम लोगों में फर्क पाया जाए। यानी अगर एक आदमी का 7 फुट का है, 8 फुट का है, 7 फुट समथिंग इंच है, तो लेकिन इनकी जो कब्र है उनसे ज्यादा लंबी बनाई जाती थी ताकि वाज़ेह तौर पे नजर आए, इसलिए भी नजर आए कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का प्यारा बंदा है। इन 3 नजरियात में जो दुरुस्त नजरिया है वो अल्लाह ताला ही जानता है, भाई हम नहीं जानते। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं आपको, इसके डायरेक्टली या इसके लॉजिकल जो नजरिया है, व्यू है, वो हम नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला वो तो जानता है। हजरत बाबा नूर शाह वली अल्लाह के प्यारे और कामल वली बुजुर्ग हैं, इसलिए ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं। हम देख रहे हैं बाहर भी ज़ायरीन काफ़ी थे, अंदर भी काफ़ी थे। तो और अल्लाह ताला इन नेक बुजुर्ग के सदके और वसीला से अल्लाह ताला लोगों की हाजात और मन्नतें ज़रूर पूरी करता है जी। तो उर्स मुबारक उन्होंने बताया जी 22 जुलाई को
शायान से मनाया जाता है, यानी अच्छी तरह से मनाया जाता है। और साथ में उन्होंने ये जी यहाँ लिखा हुआ है, दुआ गो अहले इस्लाम ढिल्लो बरादरी हड़प्पा शहर की है जी। तो अगर कैमरामैन मेरा दिखाए तो इस कब्र के ऊपर जो है काफ़ी सारे वो जो शादी के कुल्ले हैं वो रखे हुए हैं। और सिर्फ ये इसलिए ही है कि उनकी मुरादें पूरी हुई, ऐसे तो नहीं कोई आके रख जाता कि वो आ जाए और वो अपना कुल्ला बाजार से वो ख़रीद के इधर रख जाए, नहीं, ये वो कुल्ले हैं। देखिए मैं आपको नाज़रीन दिखाता हूँ, ये वो कुल्ला है जो मुझे लगता है कि उस दुल्हा ने पहना होगा। और जब दुल्हा ने पहना होगा उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसने उसी तरह से वो जो है इधर बाबा वली शाह नूर वली शाह के दरबार पे जो है ना उन्होंने रख दिया होगा। तो अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए तो इस कब्र को बिल्कुल धीरे धीरे करके दिखाएं। अगर शुरू से दिखाएं तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से आते जाएं मेरे साथ। और ये देखें जी, यहाँ किसी ने देखें जी, ये मोहब्बत का इजहार है जी, पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है माशाल्लाह। ये देखें, ये भी इजहार है जी हमारे पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा ये मोहब्बत है हमारी कि हमने पाकिस्तान का झंडा भी यहाँ लटकाया हुआ है। चलो इनके वसीला से हमारे पाकिस्तान की जो है वो खैर व खैरियत भी जारी रहेगी और इंशाल्लाह कोई यहाँ से नहीं आएगी, हमारी सरहदें भी महफूज हैं। तो देखें हमारी जो सरजमीन है औलिया कराम से भरी पड़ी है। तो ये जी कब्र दिखा रहे हैं जी, तकरीबन एंड तक चल रहे हैं हम, के साथ साथ कब्र दिखा रहे हैं हम। और ये भी लंबाई चल रही है, इसकी 27 फुट बताई जा रही है इसकी कब्र की लंबाई। तो मैंने इसके 3 नज़रिए तो आपको बता ही दिए हैं पहले कि कौन से नज़रिए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इन तीनों नज़रियों में कौन सा नज़रिया जो है वो बेस्ट है, बेहतरीन है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है, तो सोच यही है कि हो सकता है कि उस वक़्त के लोगों में जो होती थी, फिर दोबारा अगर कैमरामैन थोड़ा सा पीछे लेके आए तो वहाँ जो वली जो है अल्लाह ताला का दुनिया से रिहलत फरमा जाता था, तो उनके लिए जो है वो कब्र को ज़रा बड़ा बनाया जाता था ताकि लोग देखें कि ये जो है दूर से ही पता चले कि ये एक आम बंदे की कब्र है। लेकिन 27 फुट का जो है ये फासला आप देख सकते हैं कि इसके वो झंडे वाली बात भी मैंने आपको बताई। हो सकता है कि वो झंडे का बांस जो है वो इतना ही लंबा और फाते झंडा हो और उन्होंने साथ जो है ये झंडा भी दफन कर दिया हो। और इसके बाद तीसरी जो बात थी कि जंग लड़ते लड़ते ये शहीद हुए थे, तो इसलिए हो सकता है कि उनके हथियार सारे जो हैं वो सारे के सारे इनके साथ दफन कर दिए गए हों। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इधर मिट्टी के भी कुछ बर्तन बने हुए हैं, ये देखिए मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, ये रखे हुए हैं इधर। लॉजिक का तो हमें नहीं पता, यहाँ हमें कोई बंदा ऐसा नहीं मिला गाइड जो हमें बता सकता कि ये क्या है, लेकिन ये तो हम जान सकते हैं कि ये दिए हैं, ये चिराग हैं। और चिराग ये बड़ा खूबसूरत, देखें जी ज़रा इनमें कैमरा मैन अगर मेरा दिखाए तो ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने बना के रखा हुआ है जी। इसके अंदर चिराग जलाए हुए हैं, यदि एक गुंबद नुमा है, देखें ये गुंबद बना हुआ है जैसे दरबार का गुंबद बना होता है। और इस तरह से ये बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा हमें दे रहा है, पेश कर रहा है। इसके ऊपर भी यही है। तो इसके अलावा ये कुरान पाक पढ़ने के लिए, ये देखें अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इसके अंदर कुरान पाक रखे हुए हैं। अगर यहाँ लोग जब आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, तो यहाँ से कुरान पाक की तिलावत फरमाते हैं, तिलावत करते हैं। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये दूसरी खिड़की है, दूसरी खिड़की के अंदर भी कुरान मजीद रखे हुए हैं और नीचे भी ये कुरान मजीद रखे हुए हैं। और बड़े जो औराक हैं, यानी कि जो कुरानी औराक हैं, वो भी इसके अंदर उन्होंने डाले हुए हैं। और मैं तो कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और हड़प्पा का, अगर हड़प्पे का व्यू थोड़ा सा इस दरबार से हट के हम लें तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहीं से हम आपको हड़प्पे के खंडरात का एक व्यू देते हैं और इंशाल्लाह आपको व्यू पसंद आएगा। कि यहीं से ये देखें, अब खंडरात ही खंडरात हैं। ये देखें अब ये सारे जितना भी है ना, ये टोटल जो है अब खंडरात में पर मुश्तमिल है, यहाँ कोई आबादी नहीं है। और ये दरख्त हैं, अगर कैमरा मैन थोड़ा सा हाथ अपना आगे लेके जाए ना तो देखिए इधर भी काफ़ी जो है मतलब झाड़ियाँ ही उगी हुई हैं। तो ये खंडरात ही अब हैं, लेकिन हम बाहर निकलते हुए भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और हाँ, यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए उन्होंने एक घड़ा रखा हुआ है पानी का। और पानी का ये घड़ा जो है बिल्कुल एक छोटा, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये छोटा घड़ा है, इसमें पानी भी है। देखते हैं कि इसमें पानी पीते हैं जी। कहते हैं बड़ी शफा होती है जी, बुज़ुर्गों के दरबारों से पानी पिया जाए। तो मैं ये प्याले के अंदर ले रहा हूँ पानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लीजिए, मैंने तो पानी पी लिया, माशाल्लाह बड़ा प्यारा पानी है। और इसके साथ ना हमने देखा है कि दरबार के अंदर एक अम्मा जी मौजूद है। तो अम्मा जी जो हैं वो बैठी हुई हैं, लगता है कि वो दरबार की जो है ना करती हैं, वो बैठती हैं बात। तो दरबार की सफाई वगैरह का काम ना अम्मा जी के ज़िम्मे है। अम्मा जी बैठी हुई, ये दरबार का गल्ला रखा हुआ है। अगर कोई साहब आता है तो इसके अंदर अपना जो है
وہ نذرانہ وغیرہ ڈالتا ہے، جس طرح کہ لوگ آ کے ڈالتے ہیں. اگر دکھایا جائے دکھے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کتنے ہیں یا کتنے نہیں، یہ اس کے اندر یہ اس طرح سے پیسے ڈال دیتے ہیں جیسے ہم نے یہ پیسے ڈال دیے ہیں. تو یہ ساتھ میں نمک بھی رکھا ہوا ہے، دیکھیں نمک بھی یہ ہم چکھتے ہیں جی کیسا نمک ہے جی. بڑا پیارا نمک ہے جی، اچھا ہے. تو ظاہر ذائقہ تو نمک کا ہی ہوگا. تو اس طرح سے اب ہم دعا مانگتے ہیں دربار کے اوپر کہ اگر کیمرہ مین میرا ساتھ دے اور دوبارہ سے اس کا ویو لے اور دکھائیں. اور ہم دیکھیں یہ اوپر سے بالکل مکمل طور پہ جو ہے یہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ ڈیکوریٹ کسی حکومت نے نہیں کیا، یہ زائرین نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، ان کے مریدین نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا میرے مالک اس دنیا میں جتنے جہان میں رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما. یا اللہ دنیا میں جتنے چھوٹے بڑے بزرگ سب مرد عورت سب جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. آمین آمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.